हेलो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस सिंप्लीफिकेशन टेस्ट सीरीज में ये है टेस्ट नंबर 14 के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। यदि अभी तक आपने यह टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक कर दीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के सिंप्लीफिकेशन के सभी टेस्ट आप दे सकते हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है log बेस a 2 की पावर x प्लस 4 बराबर log बेस a 512, तो x का मान निकालिए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमने लिखा log बेस a और यहाँ पर लिखा है 2 की पावर x प्लस 4। इसी प्रकार से यहाँ पर log बेस a तो हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे। यहाँ पर 512 को मैं लिख सकता हूँ 8 की घात 3, क्योंकि 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है। अब हम आगे स्टेप में क्या करेंगे, फिर से हम log बेस a 2 की पावर x प्लस 4 लिखते हुए इस log बेस a को वैसा का वैसा ही लिख देंगे। यहाँ पर हम जानते हैं कि 8 का मतलब होता है 2 की घात 3 और ये पूरे की घात 3 पहली वाली ये लग गई। इस प्रकार से 8 को हमने 2 की घात 3 लिख दिया। अगली स्टेप में फिर हम log बेस a, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, वैसा का वैसा ही लिखेंगे। इस इक्वेशन में हम ऐसा लिखेंगे कि इस इक्वेशन में log a 2 की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 की पावर आ जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर बराबर चिन्ह के दोनों तरफ यदि आधार समान होता है तो हम ये कह सकते हैं कि घातें बराबर होती है। तो यहाँ पर आधार है log बेस a 2, log बेस a 2, तो यहाँ पर घातें बराबर हो जाएगी x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 9 के। इस प्रकार से 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यातायात बत्तियां 3 विभिन्न प्रतिच्छेद बिंदुओं पर क्रमशः 24, 48, 72 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि इन तीनों को एक साथ 9, 10, 24 घंटों पर बदल दिया गया हो तो आगामी परिवर्तन एक साथ कब होगा। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में ये डेटा हमें कंफ्यूज करेगा। 9:10:24 हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर समय अनुपात में दिया है, जबकि यहाँ पर ये उलझाने के लिए लिखा है कि 9 घंटे 10 मिनट और 24 सेकंड। ये इस हिसाब से ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, यही मैंने लिया है। तो ये 9 घंटे 10 मिनट और 24 सेकंड पर ये तीनों एक साथ बदली गई थी। अगला समय पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको इन संख्याओं का, यानी जो सेकंड में दी गई है 24, 48 और 72 का, आपको सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेना है। 12 से विभाजित है तो यहाँ पर 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 12 चौक 48 और 12 छिंग 72। अगली संख्या 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 24 गुणा में 6, 6 चौक 24 की 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा 144। अब देखिए ये जो 144 एलसीएम आया है इस प्रकार के क्वेश्चन में, हमें एलसीएम लेना था। तो इस एलसीएम को, जो कि यहाँ पर 144 सेकेंड आया है, अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने एलसीएम क्यों निकाला, क्योंकि एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाती है। मतलब कि यही संख्या 24 से भी विभाजित हो जाएगी, 48 से भी विभाजित हो जाएगी और 72 से भी विभाजित हो जाएगी। अब इस 144 सेकेंड का हमें क्या मतलब निकालना है, इस 144 सेकेंड को आप मिनट में बदल दीजिए। तो इस 144 में 60 से डिवाइड करने पर ये मिनट में बदल जाएगा। अब देखिए 144 से मिनट में कैसे बदलेंगे, ये 60 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 2 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पर पूरी तरीके से 2 मिनट का समय हमें मिल जाएगा। अब बची हुई संख्या इसमें से कितनी होगी, 24, यही सेकेंड में बची हुई संख्या है। इसका मतलब 144 सेकेंड में कुल मिलाकर के 2 मिनट होते हैं और 24 सेकेंड होते हैं। अब देखिए ये जो 2 मिनट 24 सेकेंड आया है, इसे पहले दिए गए समय में आप जोड़ दीजिए, जो कि था 9:10 और 24 सेकेंड। अब इसमें आप ये 2 मिनट 24 सेकेंड को जोड़ देंगे तो 24 24 48 होता है, 12 10 और 2 12 और ये 9, यानी कि 9:12 और 48 सेकेंड, जो कि ऑप्शन सी पर दिया गया है, यह इसका सही आंसर होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब आपको कहा जाता है कि एक घटना इतने समय पर हुई
अब दूसरी बार वह एक साथ कितने समय पर होगी, तब दी गई संख्याओं का आप एलसीएम ले लीजिए, इस एलसीएम को डिवाइड कर दीजिए, जो भी यूनिट आपको कहा गया था हमने इसे मिनट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर इसके बाद में यहाँ पर मूल संख्या में इसे जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, जैसा भी प्रश्न कहा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है करणी में 0.9 का मान क्या होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमें वर्गमूल निकालना है। अब हम इसे कैसे करेंगे ये मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। जब भी आपको किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो इस प्रकार से आप 2 लाइनें खींच दीजिए, बीच में 0.9 को हमने लिख दिया। अब देखिए हमें जब भी वर्ग बनाना होता है तो हम यहाँ पर दी गई संख्या जो है उसे 2 जोड़े में लिखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 9 तो अकेला है दशमलव के पहले, तो हम यहाँ पर शून्य लगाकर, दशमलव लगा करके यहाँ पर एक शून्य और बढ़ा लेते हैं। अब इस प्रकार से ये जोड़े में आ गई है। अब ये संख्या हो गई कुल मिलाकर के 90। अब ध्यान से समझिए, जो प्रोसेस में बता रहा हूँ उससे एक ही बार में आंसर आ जाएगा। अब आपको एक ऐसी संख्या यहाँ पर लेनी है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर वो संख्या 90 से कम आए। मेरा कहने का मतलब है आपको एक ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जिससे कि 90 से कम संख्या प्राप्त हो। तो हम जानते हैं कि यदि हम यहाँ 9 लेते हैं और 9 लेते हैं तो नामा नामा 81 होता है। इस प्रकार से ये 81 हो चुका है और ये संख्या 9 थी, हमने 9 बार डिवाइड करा तो यहाँ पर आ गया 0.9। अब दिए गए ऑप्शन में से अभी तो हमें आंसर ही सीधे मिल गया यहाँ पर कि ये ऑप्शन सी ही जो है इसका आंसर है, लेकिन मैं पूरी प्रोसेस आपको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर आप 9 और 9 को गुणा करके 81 प्राप्त कर चुके हैं। अब इस 90 में से 81 को घटा देंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और इस 9 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो 9 और 9 18 आ जाएगा। मैं आगे के लिए ये प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि और आगे क्या करना होता है। अब देखिए ये संख्या 18 है और ये संख्या 9 है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमें इसी प्रोसेस को जो हमने पहले इस्तेमाल करा था उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप एक संख्या लेंगे जिसे नीचे आपको फिर से लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यदि यहाँ पर 1 लेते हैं तो यहाँ पर 181 हो जाएगा, 2 लेते हैं तो 182 हो जाएगा। अब देखिए यदि ये 181 और ये 182 हो गया तो 9 तो छोटा होता है, इसका मतलब फिर आपको यहाँ पर 2 शून्य बढ़ाने पड़ेंगे, और 2 ही इसलिए क्योंकि 2 के जोड़े बनते हैं। इस प्रकार से ये पूरी संख्या हो जाएगी 900। अब आप कुछ ऐसी संख्या लीजिए जिसके आधार पे इस जगह पर लिया गया संख्या इस जगह पर लिए गए संख्या से गुणा करने पर 900 से कम आए। मैं आपको करके बता देता हूँ। मैं यहाँ पर यदि 3 लेता हूँ तो 3 यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। इस प्रकार से यदि मैं 183 को 3 से गुणा करता हूँ तो 3 तिया 9 और 18 तिया 54, तो देखिए ये तो 549 आ गया। ये छोटी संख्या है 900 से। हम एक कदम और आगे जा सकते हैं, 184 गुणा में 84, क्योंकि यहाँ यदि आप यहाँ पर 4 लेते हैं तो आपको यहाँ पर भी 4 लेना पड़ेगा। तो 4 चौक 16 की 6 हासिल का 1, 18 चौक 72 और 1 73, यानी कि ये बन जाता है 736, जो कि बिल्कुल करीब संख्या है 900 के। तो हम यहाँ पर 736 ले लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा ये 184 और ये 84। अब इस बार आपने कितनी बार भाग दिया? 4 बार, और यही उसका सही आंसर था। 0.94 हमारे पास आ चुका है। तो इस प्रकार से इसे आप घटा भी देंगे तो इसके बाद में जो भी संख्या है उससे हम इस संख्या को आगे जरूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास आंसर आ चुका है। मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यानी वर्गमूल निकालने के, ऐसी संख्याओं के जिनके पूर्ण वर्गमूल नहीं होते हैं, ऐसी संख्याओं को आप इस प्रकार से वर्गमूल निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, यदि करणी में 2 बराबर 1.4142 है तो व्यंजक 7/3 धन 2 7/3 धन करणी 2 का मान क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हमें 7/3 धन करणी 2 का मान पता करना है। हमें करणी 2 का मान पता है, क्या हम यहाँ सीधे रख दें? नहीं, मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ जिस प्रोसेस से आपको ये करना है। देखिए इस इक्वेशन को मैं जब सॉल्व करूंगा तो मैं इसे कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ, 7 ब्रैकेट में 3 ऋण करणी में 2 बटा में 3 का वर्ग माइनस 2। तो आप ये कहेंगे कि ये आपने सीधे कैसे लिख दिया। इस टेस्ट सीरीज के बाद में मैं एक करणी स्पेशल सिंप्लीफिकेशन की सीरीज ले रहा हूं, जिसमें मैं 3 से 4 टेस्ट पेपर लूंगा, जिसमें करणी के विशेष प्रकार के क्वेश्चन एसएससी की 10+2 और एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली, वे सभी उठाए जाएंगे। तो आप उन टेस्ट को भी दीजिएगा, जिसमें मैं स्पेसिफिकली इस प्रकार से मैं कैसे लिख देता हूं, तेजी से उन कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर मैंने, अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं 7 3 माइनस करणी 2 बटा में,
यहाँ पर हो जाएगा 3 का वर्ग 9 माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा 7 ब्रैकेट में 3 माइनस करणी 2 बटा में 9 में से 2 गया तो 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, बच गया 3 माइनस करणी में 2। देखिए कितना सरल हो गया ये। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 3 तो 3 ही रहेगा, माइनस करणी में 2 का मान हम रख देते हैं -4142। यहाँ पर हो जाएगा 3 में से घटाने पर तो 3 दशमलव आप 000 ले लीजिए, यहाँ पर माइनस कर देंगे 1.4142 से, तो यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 8 बच गया, 9 में से 4 गया तो 5 बच गया, फिर यहाँ पर 8 बच जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 1, यानी 1.5858 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए पर दिया गया है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को मैंने इतनी तेजी से कैसे लिख दिया, इसके लिए आप नेक्स्ट टेस्ट पेपर जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में x माइनस एक्स की पावर -1 y की पावर -1 प्लस y की पावर -1 z की पावर -1 प्लस z की पावर -1 x की पावर -1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये जो -1 लिखा हुआ है घात में, इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं 1/x इंटू 1/y, प्लस में आगे आ जाएगा 1/y इंटू 1/z, प्लस में आ जाएगा 1/z इंटू 1/x। अब देखिए नीचे जो लिखी हुई सारी राशियां हैं इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। यदि आपको नहीं पता कि इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब रिपीटेड 2 बार वैल्यूज लिखी जाती हैं तो इनका एलसीएम जो आ जाएगा वो XYZ आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर XYZ जो है वो XY से भी पूर्ण विभाजित हो जाएगा, YZ से भी और ZX से भी। अब यहाँ पर जब हमने एलसीएम ले लिया है तो यदि पहले टर्म से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर जो टर्म रह जाएगी वो X और Y कैंसिल हो जाएगा, ऊपर की तरफ रह जाएगी Z। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया है ऊपर की राशि, तो X प्लस Y प्लस Z वैसी की वैसी आ जाएगी। फिर यहाँ पर हम प्लस लगा करके यदि दूसरी टर्म से XYZ को डिवाइड करेंगे तो Y और Z कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा X, प्लस इसके बाद में Z और X अगली टर्म में कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा Y। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Z प्लस X प्लस Y रह गया है। अब बटे के बटे संख्या पलट जाएगी, मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा X प्लस Y प्लस Z और यहाँ पर इंटू में आ जाएगा X इंटू Y इंटू Z। बटे के बटे ये राशि पलट के ऊपर चली जाएगी और नीचे आ जाएगा X प्लस Y प्लस Z। इस प्रकार से ये दोनों राशियाँ कैंसिल हो जाएगी, रह जाएगा X, Y और Z, जो कि इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी पे इसका सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चंस को मैं बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।